बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 9.4 करेंगे और चलें शुरू करते हैं। इसमें कोई जो कुछ पहले पीछे पढ़ा है हमने उसी की कंटिन्यूएशन है। कोई इसमें ज़्यादा नई चीज़ें नहीं है। बस डोमेन और रेंज आज पढ़नी है उनकी, और इसका थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर आपने चैप्टर 2 स्किप नहीं किया तो वहाँ हमने डोमेन और रेंज को देखा था। किसी भी फंक्शन की, अब फंक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। मसलन साइन थीटा कह लें या एक्स कह लें, कुछ भी कह लें। साइन थीटा, साइन एक फंक्शन है, ठीक है। cos थीटा एक फंक्शन है, इसकी इनपुट क्या है, थीटा है, और इसकी आउटपुट क्या है, ये खुद ये साइन थीटा एक आउटपुट है। फर्ज करें इसको y कह लें, y इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसको चले ऐसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये है इनपुट थीटा और ये है आउटपुट y। ये सेकंड ईयर में चल के फिर इसको देखेंगे। और ये है जी साइन एक फंक्शन है, ठीक है जी। अब इस केस में इसकी डोमेन क्या होगी, वो तमाम वैल्यूज जो थीटा की हो सकती हैं वो क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी। वो तमाम वैल्यूज जो वाई की हो सकती हैं वो क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी, ठीक है जी। उस सेट की फॉर्म में हमने वो 1 1 और 2 3 3 10 इस तरह करके देखा था। और उसमें हम कहते थे जी कि डोमेन जो पहला पहला है वो डोमेन कहलाएगा, यानी कि ये 1 2 3 इसकी डोमेन होगी। और ये जो 1 3 और 10 है ये इसकी रेंज है। ये सेट की फॉर्म में हम कहा करते थे। इधर हम सेट्स को के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, अलबत्ता बात वही है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ये इक्वेशन है, और अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रा ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन कर दूं। साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है जी, ये होता है, ये थीटा है और ये साइन थीटा है। अब ये 1 है और ये -1 है इधर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ये नेगेटिव में भी जा रही है इसकी वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू आप देखें पूरा एक्स एक्सिस कवर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थीटा बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर थीटा हो सकता है। जबकि साइन थीटा जो कि वाई के इक्वल है, तो वेयर एज साइन थीटा वैल्यू वेरीज बिटवीन -1 एंड 1। 1 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है। देखें, 0 से स्टार्ट हुई, 1 -1 1 -1 1 -1, तो इस तरह ही आगे चल रही है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, थीटा बिलोंग्स टू आर, और इसकी रेंज क्या हो गई, साइन थीटा is greater than 1 and greater than -1 and smaller than 1। तो 1 से लेके -1 तक इसकी रेंज हो गई, ठीक है जी। ये है इसकी सारी की सारी आपके सामने है। तो चलें अब हम डिस्कस करते हैं कि ये नीचे देखते हैं डोमेन। अब यहाँ ये टॉपिक सिर्फ डोमेन का है, वो सिर्फ और सिर्फ डोमेन इसको डिस्कस कर रहा है। मैंने आपको रेंज भी बता दिया वो, लेकिन पूछ सिर्फ डोमेन ही इन क्वेश्चन में रहा है कि इसकी डोमेन क्या है। तो वो वैल्यू देखें, इनपुट है किसी भी फंक्शन की, डोमेन क्या होती है, वो तमाम वैल्यू जो उसकी इनपुट ले सकती हैं। मसलन डोमेन अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि काज और काट और उसके जो बाकी फंक्शंस हैं उनमें डोमेन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, ठीक है जी। अब फर्ज करें इसकी एग्जांपल और आपको क्या दी जा सकती है, ये एक आप फंक्शन कंसिडर करें,
ऐसे, ठीक है। ये 0 है और ये 1 है और ये हाफ है, ठीक है। ये t है, ये एक्स टी है फंक्शन। तो इसमें आपको पता है कि x और t, ये t है, इसको बीच में ख़त्म करें, आउटपुट इसकी एक्स टी है। तो इसकी इनपुट क्या है? अगर आप कहें कि नहीं ये इसके अलावा बाकी सब में अनडिफाइंड है, तो फिर इसकी डोमेन हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक, ये इसकी हो गई डोमेन। अगर आपके नहीं ये बाकियों के लिए 0 है, तो फिर इसकी डोमेन हो जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। और इसकी रेंज कितनी है? रेंज तो इसकी बड़ी आसान है, इधर 1 से 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। 0 से ये एक्स टी की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के दरमियान है और ये बाकी 0 ही है। अगर आप इसको अनडिफाइंड कर दें तो फिर भी इसकी रेंज 0 से 1 तक ही रहेगी, लेकिन डोमेन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस फंक्शन को देख रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको ऐसे ही कर दें कि बाकी ये सब के लिए 0 है, ठीक है। लेकिन वो भी इस पे डिपेंड करेगा। इसी तरह लेकिन थीटा हमें पता है कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है, जो कि रियल वैल्यूज बनती हैं। वैसे कम्प्लेक्स वैल्यू के लिए थीटा कम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी कि थीटा की वैल्यू 1 प्लस आयोटा भी हो सकती है, लेकिन वो अभी आप इधर नहीं पढ़ेंगे अपने एफएससी में, उसको छोड़ें अभी। बस आप रियल तक ही इसको एनालाइज करें, उधर एडवांस लेवल का काम हो जाता है, उसमें कैलकुलस आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एवेल्यूएट करने के लिए हमें कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी, और कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करता है। वो फिर सेकंड ईयर में आप कैलकुलस पढ़ेंगे, उसके बाद उस फील्ड का नाम ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसलिए कि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम हैंडल करते हैं। ये नाम ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये टू डिमेंशनल नंबर हैं। ये बड़ी तफसील से मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। लेकिन इनका जो इनसे कोरिस्पॉन्डिंग जो मैथमेटिक्स की फील्ड है, उसका नाम वाकई कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि वो वाकई कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और वो अच्छा खासा वो जो है वो दिमाग की दही बना देती है। अगर आपके स्ट्रांग कंसेप्ट्स नहीं है तो वो फील्ड काफ़ी मुश्किल हो जाती है। हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, और मुझे थोड़ा जो क्लास में समझाया था टीचर ने, उससे नहीं मुझे समझ आया। मैं जाके लाइब्रेरी से एक इतनी मोटी बुक निकलवा के लाया था, तो वो पढ़ के वहाँ से मुझे समझ लगी थी। वो मुश्किल काम था उसको, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को समझना। अच्छा जी, वी लिस्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज लर्नड सो फार, मेंशनिंग देयर डोमेन एज फॉलोज। तो देख ले, साइन थीटा, थीटा की 0 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। साइन की वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग -1 से 1 तक रहती है। इसी तरह काज में भी थीटा की कोई वैल्यू हो सकती है, कोसिकेंड में नहीं हो सकती। कोसिकेंड में जिधर जिधर साइन 0 होता है, वो थीटा की वैल्यू वो वाली कोसिकेंड के लिए नहीं हो सकती। तो कहाँ कहाँ ये 0 होता है? ये होता है 0 साइन 0 पर होता है 0, और ये 180 पर होता है जिसे पाई कहते हैं, फिर ये 2 पाई पर होता है, ठीक है। और इस तरह करके, तो अगर आप इसको ये सीरीज बनाएं तो ये n पाई बनती है, ठीक है। n बिलोंग्स टू ये, ठीक है, क्योंकि ये उस तरफ भी अगर चले जाए तो नेगेटिव पाई पे भी ये अनडिफाइंड होता है। तो फिर इसका मतलब है कि इसकी रेंज हो जाएगी ये, देखें कि थीटा बिलोंग्स टू ऑल, थीटा बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ये अब प्रिंटिंग इधर मसला है, आपकी बुक में ठीक होगा लेकिन यहाँ पर ये इशू है। तो इसे ऐसे लिखें, थीटा बिलोंग्स टू इट, बट थीटा, इसको ख़त्म करें, थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस तरह करके लिखें, ठीक है जी। तो ये है, ये आप देख लें। अच्छा, इसके बाद अब कोसिकेंड में क्या है? कोसिकेंड में थीटा की वो वैल्यू नहीं हो सकती जहां जहां पर थीटा की वो वैल्यू नहीं हो सकती जहां जहां पर कास थीटा 0 है। कास थीटा कहाँ 0 होता है? पाई बाई 2 पे, यानी कि 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे,
तो ये इस तरह लिखा जा सकता है उसे 2n+1/2। अगर आप इधर 0 पुट करें तो π/2 हो जाएगा, 2 पुट करें तो ये 3π/2 हो जाएगा जो कि 270 है। तो इसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टेंजेंट थीटा में अब क्या क्या हो सकता है? टेंजेंट थीटा वहां अनडिफाइंड होगा जहां जहां cos थीटा अनडिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू, अगर साइन थीटा की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती तो कहीं पर इन्फिनिटी होती, वो भी निकाल देते हैं हम थीटा की वैल्यू, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान रेगुलेट करती है। तो cos थीटा जीरो कहाँ पर होता है? ये π/2 पर होता है। अभी ये ऊपर पड़ा तो यही थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू, थीटा डज नॉट बिलोंग, इधर डज, हाँ यहाँ उसको सिवाय ले रहा है ना, एक्सेप्ट थीटा बिलोंग्स टू दिस, जब जब ये थीटा इधर होगा वो बट की वजह से कवर हो रहा है, ठीक है, यही रहने दें। यहाँ इसको दूसरा तरीका लिखने का ये भी हो सकता है, थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा डज नॉट बिलोंग टू, ये एंड है और नहीं करना आपने, एंड theta does not belong to 2n+1/2 पाई। हाँ जी, ये इस तरह करके भी इसको लिखा जा सकता है। चले, उसके बाद कॉट थीटा, जहाँ जहाँ पर साइन थीटा डिफाइंड नहीं है वो कहाँ पर है? ऊपर हमने देखा है साइन थीटा कोसिकेंट, ये कोसिकेंट वाले में देख ले, ठीक है। साइन थीटा किधर किधर जीरो होगा? वो एन पाई पर होता है। अब साइन स्क्वायर, ये ऑल साइन और कोसाइन तमाम रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो इसलिए ये भी तमाम रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा, सीकेंट में देखें कि काज इन्फिनिटी, काज जीरो हो जाता है, और टेंजेंट में भी काज होता है, तो जहाँ जहाँ पर काज है वो निकाल देंगे इसमें से, बट ये देखें काज वाला ही, ये कुछ सीकेंट वाला ही है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर cos थीटा जीरो था। इस केस में जहाँ जहाँ साइन थीटा जीरो है वो बीच में से इसके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब वो ये पूछ रहा है कि इनको प्रूफ करना है। प्रूफ अब आपको पता ही है कैसे करने हैं, आइडेंटिटीज जो पीछे हमने पढ़ी हैं वो इस्तेमाल करें। देखें कि इसको स्क्वायर कर लें, cos स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर, और उसको ले लें वो ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये आ जाएगा। और ये कास स्केयर थीटा ये प्लस है, अब वो प्रिंटिंग इशू है तो ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला आ गया और ये साबित हो गया इसी के साथ, ठीक है जी। अब सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा ऐड कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि इसके इक्वल साबित करें, और ये उसकी डोमेन बता रहा है, ठीक है। ये आप इसको काज और साइन की फॉर्म में लेकर एलसीएम ले लें, ये कर लें और इनको ऊपर ले जाएं, ये क्योंकि 1 हो जाता है तो ऊपर ले जाएं, तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सेम है। प्रूव दैट, ये साबित करना है, इसको ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि डिनोमिनेटर जो है वो इजी हो जाए उसको रैशनलाइज करना, उससे जान छुड़वाना आसान हो जाए। तो ये cos स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर रूट है तो ये 1 माइनस साइन, इसको करें सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये आ गया। अब ये साबित करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, लेफ्ट हैंड साइड में से कॉट स्क्वायर थीटा निकाला, कॉट स्क्वायर प्लस ये प्लस है, इसको कॉट को सीकेंट स्क्वायर और इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये तो पहले सीकेंट होता है, अब मल्टीप्लाई किया तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि ये प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी स्टेट द डोमेन ऑफ ई इन ईच केस, तो वो यहाँ से मैंने सॉल्व करना शुरू किया है। यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, ये अगर आप स्कैन करेंगे इसको तो आपको ये यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा इसका, ये इसलिए कि ये नोट्स क्योंकि मैंने शेयर कर देने हैं तो किसी के पास अगर पहले नोट्स पहुंचे
तो वो इसके ज़रिए चैनल के लिंक तक पहुंच सकता है। इसको स्कैन करें, वो अपना कैमरा मोबाइल फ़ोन का, आपको पता ही है आजकल की नौजवान नस्ल हमसे ज़्यादा इन चीज़ों में एक्सपर्ट है। चलें, ये साबित करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में हमने साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिख दिया टेंजेंट और कॉट को। तो साइन स्केयर, उसको एलसीएम लेंगे तो ऊपर ये आ जाएगा, ये 1 की इक्वल होता है, इसे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी डोमेन वो कह रहा है कि डोमेन भी फाइंड आउट करनी है, तो सीकेंट जहाँ जहाँ इन्फिनिट होता है वो निकाल दे, कोसिकेंट जहाँ जहाँ इन्फिनिट होता है वो निकाल दें। सीकेंट कहाँ कहाँ इन्फिनिट होता है, जहाँ जहाँ काज, ये देखें काज जहाँ पर जीरो होगा और साइन जहाँ पर जीरो होगा वो निकाल देंगे, तो वो ये है। ठीक है, ये दोनों थोड़े अलग हैं लेकिन उनका आपस में मैं ये वो कर ही दूँ वो स्टेप्स आपको। ये देखें, साइन थीटा जो है इज इक्वल टू 0, थीटा बिलोंग्स टू जहां जहां भी पर भी n पाई है। ठीक है, ये कोसाइन थीटा बिलोंग्स टू 0 फॉर थीटा बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 ओवर 2 पाई। ये ले, और साइन थीटा एंड कॉस थीटा बिलोंग्स टू 0 फॉर थीटा। अब इनको आप कंबाइन करेंगे दोनों को, फॉर थीटा, यानी कि अब ये दोनों का यूनियन हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू n पाई यूनियन थीटा बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 ओवर 2 पाई। ये हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा बिलोंग्स टू n पाई बाई 2। जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा इनका आंसर। चलें, ये आपके पास आंसर है। चलें जी, ठीक हो गया जी सारा कुछ, ये इसके इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी सीकेंट, कोसीकेंट, साइन और कोसाइन, इनको साबित करना है। तो ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दें साइन और कोसाइन में, सीकेंट को वो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इसकी वैल्यूज नहीं होंगी, तो जहाँ जहाँ पर सीकेंट और कोसीकेंट 0 होते हैं वो ऊपर हमने देखा वो उसमें से निकल जाएंगे। आर belongs to theta belongs to r and theta does not belong to n pi by 2 के। ठीक है जी, वहां वहां पर ये डिफाइंड होगा। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। इसमें आप फिर वो टेंजेंट की वैल्यू रख दें। ठीक है, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये cos थीटा सीकेंट थीटा आ जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ पर नहीं होगा, तो ये जहां जहां पर देखें इसको इनपुट को देखना आपने। ठीक है ना, इनपुट से स्टार्ट हुए थे, जहां जहां पर cos थीटा 0 होगा वहां पर ये अनडिफाइंड होगा। तो cos थीटा कहाँ कहाँ पर अनडिफाइंड है, वो n पाई बाई 2 के ऊपर होता है। 90 नहीं, इस तरह नहीं इसने होना, इसने थोड़ा गलत हो गया ये।
कास थीटा कहाँ कहाँ पर जीरो होता है, 2n+1/2 इंटू पाई। इसमें तो फिर वो भी आ जाएगा, कवर हो जाएगा, पाई/2 में 180 डिग्री भी हो जाएगा। ये है थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। चलें जी, नेक्स्ट 4 है, वही लेफ्ट हैंड साइड से इसको साबित करना है। साबित किसके इक्वल करना है, क्वेश्चन 4 में वो आगे लिखा ही नहीं मैंने। इसको करना है इसके इक्वल, कोसिकेंट कोसिकेंट थीटा है सिर्फ, सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्केयर थीटा। चलें जी, इसके इक्वल करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड लें, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड में इसको सीकेंट और कोसीकेंट और टेंजेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर कोसीकेंट टेंजेंट और सीकेंट ज़ीरो होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, तो कोसीकेंट कहाँ होता है, जहाँ जहाँ पर साइन होता है। टेंजेंट और सीकेंट कहाँ कहाँ पर होता है, जहाँ जहाँ पर कॉस होता है, ये कॉस थीटा है। जहाँ जहाँ पर cos थीटा ज़ीरो होता है तो उसको फिर आप देख लें, साइन और cos जहाँ जहाँ पर ज़ीरो होंगे तो आपको पता ही है कि वो इधर होते हैं दोनों। ऊपर हमने यहाँ पर मैंने आपको निकाल के दिखाया दोनों का यूनियन लेके, ठीक है जी, कहाँ कहाँ पर ये होते हैं। अब क्वेश्चन 4 में फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, इसको कन्वर्ट कर दें, साइन और cos में एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास, और इसको आप फर्दर करें तो टेंजेंट और कोटेंजेंट आ जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पर इसकी डोमेन कौन सी होगी, जहाँ जहाँ पर cos और साइन ज़ीरो होते हैं, फिर n पाई/2 निकाल देंगे, बाकी थीटा बिलोंग्स टू कंप्लीट रियल वैल्यूज़, जबकि ये वैल्यूज़ बीच में से ख़त्म हो जाएंगी। अब कॉट स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इसके इक्वल करना है, फिर इसको कन्वर्ट कर दें साइन और कॉस में, वो पहली कॉस में इसको एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, ये वैल्यू आ जाएगी। ये जहाँ जहाँ पर साइन होगा ना ज़ीरो के इक्वल, वहाँ वहाँ पर ये अनडिफाइंड होगा। तो इसकी फिर मेरे ख्याल में फिर गलत कर दिया है। साइन कहाँ कहाँ पर होता है, साइन पाई के ऊपर होता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। मैं बुक से भी कंफर्म कर लूँ, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मे भी क्वेश्चन करते हुए पता नहीं कुछ और मेरे जहन में आया हो और वही ठीक हो जो कि अब मेरे जहन में आ रहा है। क्वेश्चन कौन सा है जी, क्वेश्चन 6 है, 9.4 है, 9.4। हाँ हाँ, इसने इसके तो आंसर ही नहीं दिए हुए। चले मैं थोड़ा सा मज़ीद सोच लेता हूँ इसके ऊपर, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसने डोमेन, अच्छा उस केस में चले मैं कॉट 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 साइन, नहीं ये तो तुक नहीं बनता ना। उसकी वजह ये है कि ये देखें ऊपर लेफ्ट हैंड साइड वाला कहाँ कहाँ पर इन्फिनिटी होगा, जहाँ जहाँ पर साइन साइन ज़ीरो होगा। तो साइन ज़ीरो किधर होता है, साइन ज़ीरो होता है पाई ज़ीरो के ऊपर 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है। इस तरह तो पाई/2 करेंगे तो पाई/2 तो वो होता है वहाँ पर cos ज़ीरो होता है, तो cos ज़ीरो चाहे होता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ना ही लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी होगी ज़ीरो के ऊपर। आप ये n पाई/2 है ना, तो ज़ीरो n पुट करें तो ज़ीरो आएगा। अगर आप ज़ीरो यहाँ पर पुट कर दें
तो ये होता है cos ओवर साइन, नहीं वो केस ना लें, पाई बाई टू वाला केस लें, 90 डिग्री वाला। तो साइन कोसाइन हो जाएगा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, नीचे साइन जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये एन पाई वाला ही केस है, ये ठीक है, ये डोमेन इसकी होगी। ठीक है, ये डोमेन है वो, इस वक्त पता नहीं मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया, चलें खैर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें सीकेंट और टेंजेंट है, और इस एक के इक्वल करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लें और ये वन आ जाएगा। अब ये कब इन्फिनिटी होगी, लेफ्ट हैंड साइड अनडिफाइंड होगी, जब ये देखें वन ओवर कॉस है ना, ये वन ओवर काज, और ये वन ओवर, जब जब काज जीरो होगा, तो काज जीरो कहाँ पर होता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है। 90 180 पे नहीं होता, ये 180 पे -1 होता है। फिर ये गलत आ गया, ओहो। अब मैं सारे का सारा दोबारा कर देता हूँ, और इसको मैं थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा does not belongs to 2n plus 1 over 2 pi, ये एंड n belongs to z, n यानी कि इंटीजर है, ये आएगा। अच्छा, इसीलिए इसको वैसे लिखा था, एंड इस तरह भी लिखा जा सकता है इंटरसेक्शन की बजाय। चले, ये सही हो गया, ये नहीं है जी। ठीक है जी। जहां जहां पर काज ने जीरो होना है, काज ने जीरो कहाँ पर होना है, इधर आप वन पुट करें, एन की वैल्यू जीरो पुट करें, तो जीरो पुट करके क्या आ जाएगा, हाफ पाई आ जाएगा। 90 के ऊपर काज जीरो ही होता है। फिर इसको वन पुट करें, वन पुट करके 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 270 पर भी ये जीरो ही होता है। चलें, अब ये इसको इसके इक्वल साबित करना है, तो ये यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे साइन स्क्वायर की, और इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और थीटा विल बिलोंग टू तमाम, कहाँ कहीं भी ये थीटा और साइन थीटा या कोसाइन थीटा इन्फिनिटी नहीं होते, इसलिए थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकता है थीटा का। इसको इसके इक्वल पुट करना है, ओ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दिया उसने। वैसे राइट हैंड से आप भी कर सकते थे, जो जो इधर हो रहा है उसको वो आप उसके इन्वर्स चले जाएं, तो ये हो जाएगा इसके नीचे, यानी कि ये डिवाइड कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि ये तो वन के इक्वल आना है। इधर लिख देते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये वन के इक्वल है, तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। लेफ्ट चलें, राइट हैंड साइड से शुरू कर दिया, साइन और काज में कन्वर्ट कर दिया, टेंजेंट को ऊपर नीचे एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया काज स्क्वायर थीटा से, और ये हो गया। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन और काज पर मुश्तमिल है, और ये इसकी कोई भी वैल्यू होती है, और ये डोमेन हो जाएगी। टेंजेंट की डोमेन मैंने अवॉइड किया, लेकिन ना ये सेकंड ईयर में जाके यहाँ से मैंने टेंजेंट की डोमेन निकाल दी है कि ये पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होता है। तो वो ठीक है, आपने निकालनी है निकाल दें, लेकिन सेकंड ईयर में हम जाके देखेंगे कि ये भी हैंडल हो जाते हैं, इन्फिनिटी के कंसेप्ट से ये भी हैंडल हो जाएगा, और ये वन ही आ जाएगा राइट हैंड साइड भी। तो वैसे लेफ्ट हैंड साइड से हम डिफाइन करते हैं उसकी रेंज, हमने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, लेकिन चलें यहाँ वो राइट हैंड साइड को भी देख रहा है। वो, ये टच एंड गो है ये क्वेश्चन। वैसे आप अपने क्लास टीचर से पूछ लें कि ये लिखी जाए या ना लिखी जाए, इसमें डोमेन थीटा बिलोंग्स टू आर ही हो, या कि ये लिखी जाए। मेरे ख्याल में ये नहीं लिखनी चाहिए, मेरे ख्याल में ये
नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन ये आप पूछ लें, ठीक है। इतना इतने को बल्कि सिर्फ इतने को, ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर लेफ्ट हैंड साइड डिफाइंड ही है, ये राइट हैंड साइड कोई इशू हो रहा है। अच्छा जी, अब हाँ ये इंटरेस्टिंग केस होगा। हाँ ये क्वेश्चन 11 है जो सॉल्व कर दिया मैंने। क्वेश्चन 10, ओ सॉरी, क्वेश्चन 10 जो है ना वो स्किप ही हो गया, ये क्वेश्चन 11 है। आहा, आहा, दो दफा कर दिया क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 दो दफा कर दिया है, क्वेश्चन 10 स्किप ही कर दिया। चलें क्वेश्चन 10 मैं अभी आपको इधर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन 11 है। होता है, ऐसे भी होता है। क्वेश्चन 10 इधर कर देते हैं जी हम। क्वेश्चन 10 में आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन ले लें, cos थीटा प्लस साइन थीटा ले लें। इसमें ऊपर नीचे बहुत ही आसान है ये तो। ऊपर नीचे आप साइन से डिवाइड कर दें। हाँ हाँ, क्या हो गया है यहाँ, चले इसको एक स्टेप थोड़ा सा और करने के लिए। साइन थीटा ओवर साइन थीटा, साइन थीटा ओवर साइन थीटा, cos थीटा ओवर साइन थीटा, cos थीटा ओवर साइन थीटा। cos थीटा cot थीटा और ये cot थीटा, और ये आ गया राइट हैंड साइड का। ये तो बहुत ही आसान था, एक ही स्टेप है बीच में, ठीक है जी। और इस केस में अच्छा जी आप देखें, ये पता कब होगा, जब जब ये जीरो के इक्वल होगा तब तब ये अनडिफाइंड होगा। ये अब जीरो के इक्वल कब कब होगा, जब जब cos थीटा विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा। और ये कब कब होगा, अच्छा इसको एक और तरीका है इसको करने का, साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू -1, टेंजेंट थीटा इज 1, और टेंजेंट जो है वो होगा नेगेटिव, जहाँ जहाँ थीटा -π/4, ठीक है जी। जहाँ जहाँ काट और साइन -1 के इक्वल आएंगे और ये खुद भी इन्फिनिटी के इक्वल आएंगे, वहाँ वहाँ पर ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। वहाँ वहाँ पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा फंक्शन, और इस लिहाज से हम इसकी डोमेन लिखेंगे थीटा की इस केस में
क्वेश्चन 10 डोमेन theta belongs to real and theta does not belongs to n pi by 4 135 के ऊपर भी ये इन्फिनिटी होगा। टेंजेंट किधर गया? हाँ -1 ठीक है। ये होगा जी पे इन्फिनिटी, ये होगा n पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, ये इसकी रेंज होगी। ये है जी इसकी रेंज और डोमेन, सॉरी, इस क्वेश्चन की। समझ लगी है जी क्वेश्चन? देखिए हमने वो वैल्यूज अवॉइड करनी है जहां पर डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल आ जाता है। तो डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल कब आएगा? जब काज प्लस साइन थीटा जीरो के इक्वल होगा। तो काज थीटा विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा। इसको काज को मैंने डिवाइड कर दिया, साइन थीटा ओवर काज थीटा इज -1। तो टेंजेंट थीटा -1 कब होता है? जब पाई थीटा जो है नेगेटिव पाई बाई 4 हो। तो ये इसके मल्टीपल पे भी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इसके मल्टीपल पे ये देखें ना, वैसे लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं इन्फिनिटी होगी, लेकिन ये हो जाएगी। सिर्फ अगर लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसकी डोमेन जो है, अच्छा ये क्वेश्चन ना आप अपने टीचर से ये पूछना आपने कि राइट हैंड साइड भी देखनी है इनकी डोमेन लिखते हुए या सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो कार्ड के इक्वल है। तो कार्ड आपको पता है कि कब इन्फिनिटी होता है? जब साइन जीरो हो। तो उसमें जीरो पाई वो भी इन्फिनिटी होकर ये सारा इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन वैसे इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 1 होता है। एक्चुअली 1 नहीं होता, लेकिन लिमिट का कंसेप्ट आप आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख देता हूँ पाई बाई 4। तो अगर हम वो अवॉइड करना चाहें, क्योंकि इसमें फिर पाई बाई 2 भी आ जाएगा, अगर वो अवॉइड हम करना चाहें सिर्फ पाई के वो मल्टीपल्स, तो फिर इस केस में रेंज ये हो जाएगी थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू एन, नहीं, 2n+1 ओवर 4 इंटू पाई, ये होगा। ये देखें, अब आप n की वैल्यू अगर आप रखेंगे 2, तो 3/4 पाई कितना होता है? पाई 180, 45 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 135 डिग्री होता है, ठीक है। ये आएगी इसकी डोमेन। अगर आपका टीचर कहे कि राइट हैंड साइड को भी इंक्लूड करना है तो फिर उस केस में इसकी हो जाएगी वैल्यू जो अभी ऊपर लिखी थी मैंने, पाई बाई 4, n पाई बाई 4, ये हो जाएगी डज नॉट बिलोंग्स टू थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस वन। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें इंक्लूडेड होगी, ठीक है जी। ये इसकी रेंज आनी है। ये पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन 12 है। अच्छा इसके इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 11 आगे आ रहा है तो वो वहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें क्वेश्चन 11 नेक्स्ट। मेरा ख्याल है क्वेश्चन 11 मिस हो गया, ये 10 मैंने किया। तो कॉट स्क्वायर थीटा -1 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ पर ये राइट हैंड साइड तो पूरी डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड साइड जहाँ जहाँ पर कॉट थीटा साइन थीटा जो है वो होगा, ऊपर नीचे साइन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है जी। ये 1 के इक्वल आ गया, ये आ गया। तो जहाँ जहाँ पर कॉट थीटा इन्फिनिटी होता है वो वहाँ वहाँ पर होता है जहाँ जहाँ साइन थीटा ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इस केस में फिर इसकी
डोमेन हो जाएगी π/2। इसमें इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ, ये पता नहीं क्यों मैंने इतनी गलतियां डोमेन में की हैं, इसको आपको निकालना पड़ेगा। देखें कार्ड थीटा कहाँ कहाँ पर इन्फिनिटी होता है। कार्ड थीटा होता है 0 के ऊपर, 180 डिग्री के ऊपर, जहाँ जहाँ पर साइन 0 होता है, तो ये डोमेन आएगी इसकी। ठीक है जी। अब आ गया क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में इसकी डोमेन लिखी हुई है। ठीक है जी। इसकी डोमेन के लिए आपने देखना है कि हमने जहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन और काज में कन्वर्ट कर दें, एलसीएम ले लें। ठीक है, ये और ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस काज स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1 ओवर साइन और कोसेकेंट आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड कहाँ कहाँ इन्फिनिटी हो रही है, जहाँ जहाँ पर साइन 0 होगा, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, काज ओवर साइन थीटा, और जहाँ जहाँ पर काज थीटा -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। जहाँ जहाँ पर काज थीटा -1 के इक्वल होता है, तो वो इसमें से हम निगलेक्ट कर देंगे। तो उस दो हमने निकालनी है जहाँ जहाँ पर साइन 0 है। तो साइन 0 कहाँ पर होता है, 0 पाई 2 पाई चलते जाएं, और काज -1 किसके इक्वल होता है, ये होता है पाई/, 0 के ऊपर ये 1 होता है, जबकि ये जाके होगा पाई के ऊपर साइन 0, ये है साइन थीटा इक्वल टू 0। इन वैल्यूज पे साइन थीटा 0 होता है, थीटा बिलोंग्स टू दिस, और कास थीटा शुड बिलोंग, देखें ना जब कास थीटा -1 के इक्वल हो जाएगा तो ये भी 0 होकर ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ पर होता है, थीटा बिलोंग्स टू 0 के ऊपर तो नहीं होता, ये पाई पर होता है, 2 पाई नहीं 3 पाई पर होगा, 5 पाई के ऊपर -1 होगा। तो ये वो इसी में इंक्लूडेड आ जाएगा, ये और ये इसी में इंक्लूडेड आ जाएगा। ठीक है ना। इसको, इसका और इसका यूनियन लें आप, ये और ये, तो ये सारे के सारे एंगल इसमें इंक्लूडेड हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ पर साइन 0 होता है वहाँ वहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। फिर ये पता नहीं क्यों कर दिया, ये π/2 नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ n पाई है, ये है इज नॉट एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस वन। समझ लग गई। ये मैं रफ वर्क इधर ही लिखा रहने देता हूँ, आपको पता हो कि ये मैंने क्या किया है। चलें जी, क्वेश्चन 13 है, इसको करना है हमने साबित, और इसको करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ली, ऊपर नीचे 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर, और नीचे साइन आ गया, अलहदा कर लिया, अब ये इसके इक्वल आ गया। तो ये जहाँ जहाँ पर भी cos 1 के इक्वल होता है, cos थीटा 1 के इक्वल कहाँ होता है, 0 पर, 0 पर 1 होता है, और π/2 पे 0 हो जाता है, पाई पर नहीं, पाई पर ये -1 के इक्वल हो जाता है, उसके बाद फिर 3π/2 पे 0 हो जाएगा, और ये जाके 2 पाई आएगा, तो ये आएगा 2n पाई। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 की डोमेन क्या है, अच्छा वो मेरे ख्याल में ना राइट हैंड साइड की भी ले रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे थीटा वो है साइन 1 ओवर साइन थीटा ना, तो वो पाई के ऊपर। ठीक है, इसकी यही लिख दें, क्योंकि राइट हैंड साइड फिर इन्फिनिटी हो जाती है, दोनों को अगर आपने बचाना है तो फिर n π/2 है। ठीक है जी। ये मुझे थोड़ी सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है मुझे
वैसे मैं अगर हूँ तो मैं दोनों इंक्लूड करूँ, यानी कि राइट हैंड साइड को भी मैं बचाऊँ इन्फिनिटी से और लेफ्ट हैंड साइड को भी इन्फिनिटी से बचाऊँ। समझ लग रही है ना आपको? तो आप अपने टीचर से पूछ लें कि हमने ये जो डोमेन लिखनी है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है एग्जाम में, या राइट हैंड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन है ना, ये कहाँ पर इन्फिनिटी नहीं होगा, जहाँ जहाँ पर साइन -1 के इक्वल होगा वहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ये और ये साइड, जहाँ जहाँ पर काज 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको अब आप लेफ्ट हैंड को लें, साइन और काज में कन्वर्ट कर दें, एलसीएम लें, एलसीएम लेके इसको ऐसे लिख लें, ये कट हो जाएगा और ये बच जाएगा आपको, ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई और इसकी डोमेन पाई एन पाई बाई 2 है। साइन की कोई भी वैल्यू हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट हैंड साइड कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगी। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखनी है, वो इन्फिनिटी तब होगी जब काज 0 के इक्वल होगा। तो काज 0 के इक्वल कब कब होगा? काज 0 के इक्वल होता है 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, वो के एन पाई बाई 2 है, ये ठीक डोमेन लिखी हुई है। अब 15th क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ये इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल लिखा, 2 साइन एन थीटा लिखा हमने, ओवर काज कास थीटा लिखा। अच्छा जी, और फिर हमने 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ये देखें ना, आसानी से ये फार्मूला था, ये इसके इक्वल था, ये अब आपको याद होने चाहिए। मैं जो पीछे चीज़ें पढ़े हैं उनको ज़्यादा नहीं उनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर सकता, मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको आती हैं। मैथमेटिक्स में खासकर, बाकी सब्जेक्ट्स में भी किसी हद तक होता ही है ये, लेकिन मैथमेटिक्स में खास करके जब तक पीछे जो चीज़ें पढ़ी हैं क्लियर नहीं है, आप आगे चल ही नहीं सकते। तो सीकेंट रख दिया यहाँ पर हमने और साइन को कन्वर्ट कर दिया, ये इसको भी ऊपर ले जाएं तो ये कास स्क्वायर थीटा में कास कास से काट गया, 2 साइन थीटा कास थीटा। अब ये तो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होते, ये 1 और उसके दरमियान ही रहते हैं। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा वैसे जब -1 के इक्वल होगा, या आप टेंजेंट थीटा ही देख लें, जब इन्फिनिटी होगा तो ये पाई बाई 2 पर ही होता है और इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास कास, और कास कास से कट गया तो ये कास थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल आ गया। अब इस केस में आप देखें कि जहाँ जहाँ साइन थीटा -1 के इक्वल होगा, या जहाँ जहाँ कास थीटा 0 के इक्वल होगा, ये आ जाएगा। तो ये दोनों को आप फाइंड आउट करेंगे तो यही उनकी डोमेन आएगी, जो मतलब थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा डज नॉट बिलोंग टू मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये होगी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, इसके इक्वल साबित करनी है तो उसका बड़ा आसान तरीका है, आप एलसीएम ले लें, साइन और काज में कन्वर्ट करें, एलसीएम ले लें, ये 1 के इक्वल आ गया, ये स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, सीकेंट और कोसीकेंट है, इसका स्क्वायर कर लें आप, स्क्वायर किया, ठीक है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अब जहाँ जहाँ पर साइन और काज 0 होंगे वहाँ वहाँ पर ये अनडिफाइंड होगा, तो उसका हमने फाइंड आउट किया हुआ है। नहीं नहीं, ये नहीं ठीक, साइन और काज कहाँ कहाँ पर होते हैं,
यहाँ पर तो π/2 के ऊपर, और साइन और काज हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। ये 2n नहीं, ये आपको अगर याद हो, ये देखें साइन और काज, हाँ इसका यूनियन करके n π/2 था, यही है, ठीक है, सही लिखा। काज देखें, इस यहाँ पर 0 होता है और साइन यहाँ पर, इनका जब यूनियन लेंगे तो ये π/2 आएगा, ठीक है। मुझे वो काज की डोमेन ज़रा मसला कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी मुझे, ठीक है जी। चलें, अब क्वेश्चन 18 है। बस ये थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन ना ट्रिकी होते हैं, ये एक स्टेप आधा याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें याद रखना पड़ेगा कि ये टेंजेंट प्लस ये नीचे है ना, टेंजेंट माइनस सीकेंट थीटा, तो ये टेंजेंट प्लस सीकेंट थीटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर वाला आ गया, ये आ गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई, ये देखें ना, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये आ जाएगा, ये सिर्फ दो, एक ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये किया हमने। उसी तरह ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। चलें, और अब इसको एक्सपेंड कर लें, इसमें से फर्दर मैंने टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा को कॉमन ले लिया, तो पीछे ये बच जाएगा, ये टेंजेंट टेंजेंट से ख़त्म, -1, और ये आ गया, ये इससे कट जाएगा और टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा आ जाएगा। अब कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर टेंजेंट और सीकेंट थीटा इन्फिनिट होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, जहाँ जहाँ पर cos थीटा 0 होता है। cos थीटा 0 कहाँ पर होता है, वो ये है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन 18 की आपके पास डोमेन आ जाएगी, राइट हैंड साइड से ही देख के आप लिख सकते हैं। वैसे काज कहाँ कहाँ पर होता है, काज होता है एक π/2 पे, और फिर ये होता है जाके 180 डिग्री अगर आप रखें तो काज -1 आता है, ये -1 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये तो नहीं ठीक, अच्छा -1 + 2 0, नहीं जी नहीं, ये डोमेन ये नहीं है, ये इसकी डोमेन बनेगी काज वाली। अभी मैं आपको इसकी डोमेन लिख के देता हूँ, सॉरी पता नहीं कहाँ मैं क्यों मैंने ये लिख दी डोमेन्स। थीटा, थीटा बिलोंग्स टू R and theta does not belongs to 2n plus 1 by 2 into pi, and theta belongs to does not belong to z। ये होगी डोमेन इसकी, थीटा की, यहाँ पर काज इन्फिनिटी होता है। चलें, ये इसकी डोमेन, अच्छा जी, इसकी अब फिर ये देखें, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको लेफ़्ट और राइट हैंड साइड से मैंने साबित किया। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है, वो cot थीटा के इक्वल आई है, ठीक है, एलसीएम लेके और सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर दी है। फिर राइट हैंड साइड ली है और फिर वो भी
कॉट थीटा के इक्वल आई है। तो कॉट थीटा आप देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड कहाँ कहाँ पर इन्फिनिटी होगी, जहाँ जहाँ पर साइन थीटा ज़ीरो होगा कॉट इन्फिनिटी ज़ीरो आ जाए। कॉट इन कहाँ पर आता है, काज जहाँ पर ज़ीरो आ जाए। और 1/साइन कोसिकेंट क्या होता है, 1/साइन। तो कोसिकेंट कहाँ कहाँ पर इन्फिनिटी होगा, जहाँ जहाँ पर साइन ज़ीरो होगा। तो वही जहाँ जहाँ पर साइन ज़ीरो है या जहाँ जहाँ पर साइन ज़ीरो है, ठीक है। अभी सिर्फ साइन हमने ज़ीरो देखना है, वो n पाई होगा और ये इसकी डोमेन होगी। और ये क्वेश्चन था 19, ठीक है जी। क्वेश्चन 19 थोड़ा सा ट्रिकी है इस केस में, ये आपने देखना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन 30 में लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसको फार्मूला अप्लाई कर दें। ए माइनस, इसमें अगर आपने यहाँ पर लिखना ही है इसकी एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों है, तो ए क्यूब वाला फार्मूला लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, बल्कि पहले ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा, ये है जी इसका, ठीक है। यहाँ से हमने ये लिख लिया और ये 1 के इक्वल आ गया और यही राइट हैंड साइड है। और डोमेन, क्योंकि साइन और काज हैं दोनों तरफ, वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होते, तो डोमेन इसकी रियल नंबर्स आ जाएगी। इस केस में भी डोमेन रियल नंबर्स आ जाएगी, दोनों तरफ पर साइन और काज है। इसके ऊपर फिर वही फार्मूला ऊपर वाला लगाया, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है जी। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया, ये किया, इनको देखें कि प्लस माइनस कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी वजह से ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन जाएगा। ये 1 पुट कर दिया यहाँ पर और ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड आ गया थीटा आर के इक्वल आ गया। उसके बाद आप ये देख लें कि साइन स्क्वायर साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वही क्यूब वाला फार्मूला लगाएं आप, ये आ जाएगा। स्क्वायर कंप्लीट करें आप, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ मामला गड़बड़ है, हाँ अब ठीक हुआ। ये ठीक हुआ ना अब मामला। हाँ हाँ, ये ले जी, ठीक है। ये 1 के इक्वल हो गया, ये राइट हैंड साइड है आपकी, इसको आपने कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 3 बन जाएगा। ये देखें ना जी, 2 ऐड करें, 2 और ये -3 है, ठीक है। ये और ये मिलके एक कंप्लीट स्क्वायर बन गए और ये इधर से नेगेटिव वाला आ गया, ये 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा और ये आपके पास बाकी बचेगा और डोमेन
रियल नंबर आ जाएगी, क्योंकि सारे साइन और कॉस फंक्शंस हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखें कि हमने क्या करना है, इसके इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड लें, आप एलसीएम ले लें, बड़ी इजी से ये इसके इक्वल साबित हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर काज इन थीटा जो है वो ज़ीरो होगा, काज थीटा कहाँ कहाँ पर ज़ीरो होता है, ये बीच में से हमने निकाल दिया है। ठीक है, और ये इसकी डोमेन बन गई है। आप ऊपर जाके देख लें कि काज थीटा कहाँ कहाँ पर ज़ीरो होता है। ठीक है जी। और एक और जगह पर ये होगा जहाँ जहाँ पर साइन थीटा वन के इक्वल होगा। जहाँ जहाँ पर साइन थीटा वन है, दोनों को ही मेरे ख्याल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर यही है। जहाँ जहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू वन shows that theta belongs to n पाई बाई टू। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि हाँ ठीक है, जहाँ जहाँ पर साइन थीटा वन के इक्वल हो, या जहाँ जहाँ पर साइन थीटा नेगेटिव वन के इक्वल हो, और नेगेटिव वन, तो जब n पाई बाई टू जो है वो ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। थीटा पाई होगा तो ये वन के इक्वल, ये इन्फिनिटी हो गया। जब ये थ्री पाई बाई टू होगा जो कि 270 है, 270 पे ये नेगेटिव वन होगा, और नेगेटिव वन में ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये यही आएगा। और दूसरा, ये कब इन्फिनिटी होगा, राइट हैंड साइड से आप देखें, जब जब काज सीकेंट थीटा क्या है, वन ओवर कास थीटा है ना, जब जब कास थीटा ज़ीरो के इक्वल होगा, तो जब जब थीटा विल बिलोंग टू एन पाई बाई टू, जब जब थीटा ज़ीरो के इक्वल होगा, तो वो इधर ठीक है जी। ये तब तब, क्योंकि ये होगा 180 पे, ये नेगेटिव वन होगा, तो इसलिए एन पाई बाई टू नहीं लिख सकते। इसका और इसका जब आप यूनियन लेंगे, ठीक है, तो ये एन पाई बाई टू ही आ जाएगा, और इधर एन पाई बाई टू हमने लिखना। तो ये डोमेन दोबारा ज़रा मैं ठीक कर लूँ। इसकी डोमेन होगी थीटा बिलोंग्स टू रियल एंड थीटा does not belong to n pi by 2 where n belongs to z। ये इसकी डोमेन होगी। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। लास्ट क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में ये आप देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखें कि एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर वाला इनका एलसीएम आ जाएगा, तो इसके साथ यही मल्टीप्लाई ऊपर होगा, और इसके साथ यही वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और स्क्वायर आ जाएंगे। ये तो वन के इक्वल हो रहा है, इसको पता नहीं क्यों नहीं लिखा, या शायद कैंसल आउट करना था इसलिए। ये वन, ये वन, ठीक है, और ये कैंसल आउट हो गए, ये टू, ये ज़्यादा जल्दी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता था। टू ओवर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला ना, और इसमें कास स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आप देखें कि कास स्क्वायर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये। अच्छा, अब फिर इसमें डोमेन मुझे गड़बड़ लग रही है। डोमेन में, डोमेन देखें कब ये इन्फिनिटी होगा, जब काज
थीटा माइनस साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, या जब cos थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, या प्लस थीटा है ना, प्लस साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो ये यानी कि जब cos और साइन बराबर होंगे, और जब cos और साइन नेगेटिव होंगे, तो ये कब कब बराबर होते हैं, जब जब थीटा π/4 के इक्वल होगा, और जब जब थीटा नेगेटिव π/4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो π/4 के बाद ठीक ही निकाल ली है, सही निकाल ली है यहाँ पर डोमेन मैंने। ठीक है, चलें जी, मुबारक हो, आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, एक्सरसाइज ख़त्म हुई। ये आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, लेक्चर काफ़ी वैल्यूएबल है बहुत। ना सिर्फ मेहनत की है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है इसमें, बल्कि इसमें मैंने बड़ी तफसील से हर चीज़ को मैंने बयान किया, और यहाँ पर आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो कि बहुत कम लोग आपको बताएंगे। इस लेवल पे वो बताना ज़रूरी ही नहीं समझते। और अभी तो आगे चल के मैंने आपको बहुत कुछ, ये जब इंशाल्लाह ताला सेकंड ईयर का मैथ भी मैं ख़त्म कर लूँगा, तो फिर असल पार्टी तब शुरू होगी। अभी तक मैं वो, अभी तो सिर्फ आपको कोर्स करवा रहा हूँ, असल मैथ फिर उसके बाद आपको करवाना शुरू करूँगा। चलें जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का सबका दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।